दोस्तों आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं अब, क्योंकि आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन है 22 और 23 नवंबर को शेड्यूल्ड है। तो मोटा मोटी हम मान के चलें तो 20 दिन बचे हुए हैं। एक अपनी क्या सही सटीक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 20 दिन के लिए, किस चीज पे हम ज्यादा फोकस करें ताकि हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकें और अपना जो एक मिनिमम कट ऑफ है मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकें, ताकि प्रीलिम्स का पार्ट क्लियर कर ले और मेंस तक हम लोग पहुंच सकें। तो आपको पता है कि अपना एग्जाम आरआरबी पीओ का 22 और 23 नवंबर को शेड्यूल्ड है ना। 22-23 नवंबर को शेड्यूल्ड है। तो आज अपनी तारीख है 30 और 31 का अक्टूबर, एक दिन वो और 20 दिन और लगा लेता हूं नवंबर के 21-22 दिन मौजूद है हमारे पास। और 21-22 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, चाहे वो क्वांट की हो चाहे वो रीजनिंग की हो, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें। ठीक है जी। तो इन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी एस्पिरेंट को इस वीडियो की नीड है उन सभी के साथ अपने नेटवर्क में शेयर करिएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहां से मेरी क्लासेस की पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है ना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सर्च करके मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आप लोग को यहां पे एक चीज बता दूं कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है 22 और 23 नवंबर को, है ना। 22 और 23 नवंबर को शेड्यूल्ड है। अब इसमें ना दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं यहां पे डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि जो अपना दो एस्पिरेंट अभी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने एग्जाम के टाइम पे। एक तो ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो मतलब यार ठीक है रिपीटर्स हैं, उनको मतलब इतनी ज्यादा कोई हेडेक नहीं होगी प्री की, उनको मेंस की टेंशन चल रही होगी, मेंस कैसे निकालना है और मेंस की कैसे करना है, और उनका मतलब प्री का मामला सॉर्टेड रहेगा सारा का सारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उनके लिए अभी तो बस इतना ही रहना चाहिए कि जो रिपीटर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको तो मैक्सिमम टाइम अपने मॉक्स में देना चाहिए। डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं, डेली एक मॉक टेस्ट। और आरआरबी पीओ पे शिफ्ट कर लें अपना फोकस, क्योंकि क्लर्क का अभी बहुत दिन है, टाइम है। अभी पीओ पे शिफ्ट कर लें अपना फोकस, डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं और उसको प्रॉपर एनालाइज करें कि कहां पे आप लैग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मॉक में 80 में से अगर आपका मार्क्स अभी 50 से 55 के बीच में आ रहा है ना, इससे ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अपना जो होना चाहिए 55 प्लस का टारगेट तो होना चाहिए। ये आपका एक सेफ स्कोर रहेगा, याद रखना आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में। तो मिनिमम 55 प्लस तो अपने को चाहिए ही चाहिए। अगर आपका स्कोर 50 से 55 के बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे आप एक ना कोई चीज में तो लैग कर ही रहे होगे, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग हो। तो आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको ना एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। एनालाइज में देखो कि आप कहां पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कहां पे टाइम आपको लग रहा है, किस चीज में आप स्टक हो रहे हो, है ना। और क्या आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज होना चाहिए। स्ट्रेटेजी में चेंज इन द सेंस, जैसे आपको रीजनिंग का पता है, रीजनिंग में आपका पजल और मिसलेनियस आएगा। अब कुछ कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो छाट के क्वेश्चन करते हैं, पहले पजल करते हैं फिर मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस पहले करते हैं कुछ पजल, कुछ ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में आ रहा है वो करते जाओ। और मेरा जो मानना है वो भी यही है कि आपका एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको चूज करने की जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट इन प्रीलिम्स, है ना। तो प्रीलिम्स में जैसा आ रहा है वैसा करते हुए चलें, और मैं यही आपको सभी को बोलता भी हूं, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक आपका पजल और सिटिंग का ही आएगा, पजल सिटिंग का आएगा। और पजल सेटिंग आपका 20 से 23 नंबर का आएगा ही आएगा, है ना, 40 में से। और मिसलेनियस क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, 17 से 20 नंबर के मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मिला के आपका ये 40 नंबर का पेपर बनेगा। तो पजल पे थोड़ा सा ध्यान दो और देखो किस टाइप की पजल में आप लोग लैग कर रहे हो, क्या पजल विद इन टाइम बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, वो आप लोग कर लोगे एनालाइज, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो मतलब अभी उनका जो कोर्स है वही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उनका अभी 60 या 70% कोर्स कंप्लीट हुआ होगा। तो पीओ के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं, अगर आरआरबी पीओ को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो अगर आपका 60-70% कोर्स भी कंप्लीट है तो उसमें आपको दो चीजों पे अभी ना, सबसे ज्यादा रीजनिंग की मैं बात बताऊं, रीजनिंग में ना आप लोग अपना फोकस शिफ्ट कर लो। पहले तो एक तो आप लोग डेली वाईटी की क्लास लेना स्टार्ट करो प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। डेली वाईटी क्लास इसी चैनल पे 4 PM पे होती है रीजनिंग की, आप उसको लेना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, केवल टीचर पे डिपेंड नहीं होना है, टीचर पे निर्भर नहीं होना है, आपको अपनी तरफ से भी काम करना है। इस डेली वाईटी क्लास में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा एक मॉक लगवाया जाता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा पेपर में आता कैसा है। कुछ चीजें आपकी कवर कर चुकी होंगी, उनकी प्रैक्टिस होगी, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो इस वाईटी क्लास से कवर होता रहेगा धीरे धीरे, है ना। और साथ ही साथ आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, सेल्फ में आप लोग को क्या करना है, डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ, दोनों सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट लगाओ, रीजनिंग का। पहले तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करूंगा, डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ रीजनिंग का।
अगले 7 दिन तक, अभी अगले 7 दिन तक डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ रीजनिंग का, और सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद आप लोग उसको एनालाइज करो, आप देखो सेक्शनल में कहां पे लैग कर रहे हो, कहां पे दिक्कत आ रही है, उस पे इंप्रूव करो, उन चीजों पे इंप्रूव करना। फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन में से 20-25 आप सही कर पा रहे हो, लेकिन आते और भी क्वेश्चन है लेकिन वो सही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब टाइम में नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बनाओ, देखो कहां पे इंप्रूव हो सकता है, कहां पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो और उस चीज को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज से आपको करना है, और लास्ट 20 डेज में इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो। रिपीटर्स के लिए तो मैंने बता दिया क्या करना है, कि डेली के मॉक टेस्ट आप लोग को लगाने ही लगाने आज से। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है तो, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो अपना एक सेक्शनल, मतलब रीजनिंग या क्वांट में से कोई सा भी एक सेक्शन ऐसा बना लेना कि जिसमें आप 40 में से 35 प्लस इंश्योर कर सको, और वो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग पे तो बहुत अच्छे से कमांड अपनी बना ही लेना, ठीक है। रिपीटर्स की मैं बात करूं, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। रीजनिंग लास्ट के 20 डेज में आप लोगों को डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाना ही लगाना है, आज से स्टार्ट कर देना। और जितना कोर्स कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन, ऐसा मत करना कि उनका रिवीजन करने बैठो, रिवीजन से कुछ नहीं होगा, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का सोर्स मैंने बता दिया, वाईटी क्लास डेली 4 PM रीजनिंग की होती है, वो अटेंड करो। एक आपके पास जो भी मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म जिस भी आपने खरीद रखा हो, टेक्स्ट बुक का हो या किसी का भी हो, आप वहां से डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए रीजनिंग का, और हो सके तो फुल लेंथ मॉक भी लगाइए, क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों इंक्लूड करके। अब मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट की मैं बात करूं, और स्पेशल अगर मैं आप लोग से बात करूं, जो फ्रेशर्स हैं, जो जिनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, पजल पे तो देखो अपना स्पेशल फोकस रखना यार, पजल पे अपना स्पेशल फोकस रखना, पजल और सिटिंग पे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 20 से 23 नंबर की आएगी, 20 से 23 नंबर की आपकी पजल सिटिंग आएगी, और 17 से 20 नंबर का आपका मिसलेनियस का पार्ट आएगा, है ना। 17 से 20 का मिसलेनियस पार्ट आएगा। तो आप लोग पजल पे तो स्पेशल फोकस रखना ही रखना, और मिसलेनियस पे रखना। अगर आपका मिसलेनियस सारा कवर है तो ये क्वेश्चन आप पूरे खींच के निकाल सकते हो, है ना। और अगर पजल नहीं है कंप्लीट, तो पजल में से आपको कम से कम 2-3 पजल तो एग्जाम में करके आनी ही होगी, जिससे आपका स्कोर कम से कम 30 तक तो आ जाए रीजनिंग में। बाकी का रहा सा स्कोर आप क्वांट से स्कोर करेंगे फिर, ठीक है जी। दूसरी बात, क्वांट की अगर मैं बात करूं, तो क्वांट में देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे एक अपना हो गया स्पीड मैथ का, जो आपको 10 से 12 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका डीआई का, डीआई भी आपको 10 से 15 नंबर के बीच का देखने को मिल सकता है, डीआई 10 से 15 का देखने को मिल सकता है। अगर आप इन दो टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, इन दो टॉपिक को भी अच्छे से कर लेते हो, स्पीड मैथ आपका कम से कम आप मान के चलो, क्वांट में जैसे आपका अर्थमेटिक को अगर मैं हटा दूं, स्पीड में तो डीआई ले लूं, तो आपका अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज, और आपका क्वाड्रेटिक, ये सब मिला के आपका कम से कम 10 से 15 नंबर का मिल जाएगा, और डीआई भी आपको कम से कम 10 से 15 की मिल जाएगी, आप मान के चलना। आपका ऑलमोस्ट इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के आपका आराम से 25 से 30 नंबर का पेपर आ जाएगा, 25 से 30 नंबर का पेपर इन दो टॉपिक से आ जाएगा। अगर आप इन दो टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, अगर आप अभी तक कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको सोचने में लग रहा है कि यार कोर्स तो कंप्लीट हुआ नहीं है, कोर्स कंप्लीट होने में अर्थमेटिक बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है, बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं 2-3 चैप्टर में अर्थमेटिक को बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आपके अर्थमेटिक जितने हो गए अच्छी बात है, कुछ चैप्टर रहेंगे तो उनको होल्ड पे रख लो। आप स्पीड में तो डीआई पे थोड़ा अच्छे से वर्क करो, डीआई अच्छे से सीख लो, डीआई कैसे करते हैं, स्पीड में सीख लो कैसे करते हैं, और इन दोनों को ही मिला के आपके 25 से 30 नंबर का पेपर तो बन जाएगा। और इतना स्कोर भी अगर आपने कर लिया, 25 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया एग्जाम में, तो बहुत अच्छा है। क्वांट में 30 नंबर आपको रीजनिंग में करना है, 30 और 25 55 प्लस आपके आ गए तो एक सेफ जोन में आप आ ही जाओगे। तो लास्ट के 20 से 22 डेज में आप लोग को इन चीजों पे वर्क करना है। अर्थमेटिक के भी आपके देखो कुछ पार्ट कंप्लीट हो ही चुके होंगे, अर्थमेटिक का भी कुछ पार्ट आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा, है ना। तो अर्थमेटिक में भी अगर आपने अर्थमेटिक आपकी 10 से 12 नंबर की अर्थमेटिक आ जाएगी, 10 से 12 नंबर की अर्थमेटिक आएगी, उसमें से भी अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी अपने कर लिए जितना आपने पढ़ा है, तो आपका सारा मामला सॉर्टेड रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका टारगेट स्कोर 55 प्लस रहना चाहिए, 55 प्लस रहना चाहिए 80 में से। डेली मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर क्वांट की प्रैक्टिस करनी है डेली 3 PM पे आप आइए, डेली 3 PM पे आइए, इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ क्लास प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें आपको स्पीड मैथ, डीआई के क्वेश्चंस और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। रीजनिंग के लिए आपको डेली 4 PM पे क्लास कराई जा रही है, जिसमें आप लोग को पूरी पजल 4 पजल डेली कराता हूं मैं उसमें, और 20 नंबर का मिसलेनियस, तो सारी चीजों की प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। फिर आती है बात सेल्फ प्रैक्टिस की। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक एक सेक्शनल लगाइए, रीजनिंग का भी, एक क्वांट का भी, और सेक्शनल लगाने के बाद उसमें आप लोग देखिए कहां पे आपने गलती करी, अगर कुछ गलत हो रहा है, और कहां पे आप नहीं बना पाए उस क्वेश्चन को, तो उन चीजों को कवर अप करिए, जल्दी जल्दी समझिए कैसे कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि जो अगले 20 दिन है इनमें आप डेली एक फुल लेंथ भी लगा सको। तो डेली एक सेक्शनल,
दोनों सब्जेक्ट का और एक फुल लेंथ। ये काम आपको डेली करना पड़ेगा आज से 20 तारीख तक, जो भी आपके दिन बचे हैं, तब जाके आप इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे, याद रखना। और धीरे धीरे ही चीजों में फिर इंप्रूवमेंट आएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है पेड कोर्सेज में, कोई भी मतलब जैसे कोई रिकॉर्डेड बैच से अगर अपना कुछ भी कंप्लीट करना चाहता है, या 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, या मेंस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, या कोई भी बैच आपको लेना है, तो अभी आपका ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है। सेल प्राइस में आपको 12 महीने का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है, बैंकिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन, और मतलब ये सुपर पास लाइव का पूरा सब्सक्रिप्शन 12 महीने का आपको मिल रहा है 999 रुपीज में, 999 में। 1 नवंबर से इसकी प्राइस हो जाएगी आपकी 1249। तो आप इसको अभी ग्रैब कर सकते हो 999 में पूरे 1 साल के लिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट सारे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, और इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्री के बैचेस, मेंस के बैचेस, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो शश। परचेस करने के लिए, सुपर पास लाइव को परचेस करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। परचेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ये जो क्लास चल रही है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना एक बार आप लोग, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो यहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, जैसे सुपर पास लाइव की लिंक दे रखी है ना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव, आपके सामने पेमेंट विंडो ऐसे ओपन होगी, और आप यहां पे अप्लाई कूपन कर देना। कूपन में अप्लाई जब आप करोगे क्या लिखोगे, शश, SHASH, आप इस कूपन को अप्लाई कर देना, और आपके सामने सारी प्राइस के जो भी है कम हो जाएगा, यहां पे डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी। तो और भी कोई अगर आपके पास डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जो भी आपको डाउट है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना। लेकिन इतना याद रखना कि अगर हमें अपना स्कोर बूस्ट करना है तो हमें कम से कम डेली क्लासेस लेनी पड़ेगी YT पे, प्रैक्टिस क्लास, और सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सेल्फ प्रैक्टिस और टीचर की प्रैक्टिस के साथ आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, क्वांट में स्पीड में तो DI इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका 20 से 25 नंबर का पेपर पूरा फंसेगा, 25 नंबर का आराम से फंसेगा। और साथ ही साथ आपका रीजनिंग का मैंने बता दिया 2 ही पार्ट आता है, मिसलेनियस का और पजल सिटिंग का। पजल सिटिंग पे भी उतना ही वेटेज रहेगा जितना आपका मिसलेनियस पे रहेगा, तो दोनों ही चीज इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी। तो अगर आपने एग्जाम में 2 पजल भी कर ली 5-5 नंबर की, और आपने बाकी मिसलेनियस कर लिए 17 से 20 नंबर के, तो आपके 27 से 30 नंबर कहीं नहीं गए, याद रखिएगा। ठीक है जी। इतना करिए आप लोग, मॉक में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, लगा के देखिए, आपको अपने आप ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैंने आपको बता दिया सुपर पास लाइव से आप एनरोल करा सकते हो पेड क्लासेस के लिए। थैंक यू।